Hello everyone, welcome back to Be a Topper. So today we are going to discuss class 10 worksheet number 62 for date 4 जनवरी 2022. तो आज हम करेंगे कन्यादान कविता. तो चलिए शुरू करते हैं. प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान का अध्ययन किया. आज हम उनकी कविता के अगले अंश को पढ़ेंगे. तो कन्यादान कविता में माँ ने कहा, पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए जलने के लिए नहीं. वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के. माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना. सो माँ कहती है कि मतलब अपनी खूबसूरती पर ज़्यादा एटीट्यूड ईगो मत दिखाना. आग रोटियां सेकने के लिए जलने के लिए नहीं है. जो कपड़े हैं आभूषण है इन पे ज़्यादा मत लगी रहना. ठीक है, तो ये सब बंधन है स्त्री के जीवन. माँ ने कहा कि लड़की जैसी हो पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि अंदर से तुम स्ट्रॉन्ग रहना. ठीक है, शोर आ रहा होगा, सो सॉरी फॉर दैट. ठीक है, कवि उस लड़की के विषय में जिसका विवाह हो रहा था. विदाई से पूर्व लड़की की माँ अपनी लड़की को समझा रही है. उसे कवि इस प्रकार व्यक्त कर रहा है कि माँ कह रही है कि तुम कभी चेहरे की सुंदरता पर इस तरह मत जाना कि तुम्हें किसी भयानक समस्या का सामना करना पड़े, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, ना किसी के जलने के लिए. ये वस्त्र और आभूषण व्यक्ति को इस तरह अपने मोह में उलझा लेते हैं कि व्यक्ति जीवन की सच्चाई से दूर हो जाता है. इसलिए तुम अपनी नारी सुलभ गुणों जैसे सरलता, विनम्रता, निश्चलता आदि को बनाए रखना, किंतु स्वयं को इतना कमज़ोर मत बनाना कि कोई तुम्हारे ऊपर अन्याय या अत्याचार कर पाए. आगे देखते हैं कुछ शब्दार्थ. भ्रम, वहम, आभूषण, गहने, बंधन, मोह, रीझना, खुश होना. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, कविता में लड़की की माँ ने उसको क्या समझाया. सो आप इसमें देख सकते हो ये पूरा. ठीक है, यहाँ से माँ कह रही है इसे अत्याचार कर पाए. आंसर नंबर 1. उसके बाद है, माँ ने लड़की को किसकी तरह ना दिखने के लिए कहा. तो माँ ने लड़की को लड़की की तरह ना दिखने के लिए कहा. कविता में किन वस्तुओं को भ्रम कहा गया है, बताया गया है. सो इसमें आएगा आपका गहने और एक मिनट, ये बारी ना ओपनिंग से हो जाती है, वापस सो मिक्स हो जाती है तो मुश्किल होता है. तो उसने बताया है भ्रम, वहम बताया है इसने, आभूषण को, वस्त्र को. ठीक है, वस्त्र और आभूषण. उसके बाद 4th क्वेश्चन है, आग शब्द के पर्यायवाची. तो आग का अग्नि. ठीक है, अग्नि, अनल, पावक. ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो सुन के आप लीजिएगा. ठीक है, तो आज की वर्कशीट खत्म होती है. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर चैनल को नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.